हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे बात कर रहे हैं अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं और अभी तक जिन टॉपिक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, वो आपके क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि इससे पहले भी आपने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े हैं। चैप्टर तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप क्वेश्चन आंसर जो है वो सेकंड टाइम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे आप जितने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे उतने ही आपके जो टॉपिक हैं या कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। तो चलो और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो टॉपिक हमारे रह जाते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो, तो पहले तो आप अपने यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेंगे, जिसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हमारी आंखों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है। चलो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में पूछा यह है, शरीर की वृद्धि व टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। आपने कहा कि जब भी हमारे शरीर की वृद्धि होती है, यानी कि आपका चाहे आपकी हाइट बड़ी हो या आपका वेट बड़ा हो, या जब भी आपको कोई चोट लगती है, तो उसकी मरम्मत के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो कौन सा है? ऑप्शन क्या थे? विटामिन ई, खनिज थे, प्रोटीन थे और वसा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आए थे। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है प्रोटीन, उसमें हमने कहा कि ये हमारी बॉडी के ग्रोथ यानी कि वृद्धि के लिए आवश्यक है, और टूट फूट जब भी हमें कोई चोट लग जाती है तो बॉडी जो रिपेयर होती है उसके लिए भी प्रोटीन ही जिम्मेदार होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या बोला था कि विटामिन ई के कार्य बताइए, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, और वसा का कार्य तो हमने पढ़ा था। हमने कहा था वसा क्या है? एनर्जी हमें देता है। क्लियर है? देखो, एक बार ये देखते रहो, नोट्स आपके जो हैं वो चेक करते रहो, जो प्रीवियस लेक्चर में आपने बनाए होंगे क्वेश्चन आंसर्स के, और इसमें आप ये चेक करो कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं किया है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो है ये, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से जल का कार्य है। अब देखो, हमने सभी के कार्य अभी तक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनके कार्य हमने पढ़े हैं? हमने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा है, फैट यानी कि वसा का हमने पढ़ा है, यहाँ पर प्रोटीन का हमने पढ़ा है, विटामिन ए आपने पढ़ा है, ठीक है, विटामिन सी के बारे में हमने बात की है, विटामिन डी के बारे में हमने बात की है। ठीक है, ये जो विटामिन है इनके बारे में हमने बात की है, कुछ खनिजों के बारे में भी हमने बात की है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बात की है कि किसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे किसका क्या कार्य होता है। हमारे पास आता है जल, और जल का क्या कार्य है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमने कहा जल का कार्य क्या है? ऊर्जा देना है। कि पहला ऑप्शन कहते हैं कि जल हमें ऊर्जा देता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर टू कहते हैं कि ये विटामिन्स को बनाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर थ्री कहते हैं ये मांसपेशियों को, जो आपके मसल्स होती हैं, मसल्स जानते हो, आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो जिम करते हैं और वो कहते हैं कि हमें मसल्स बिल्ड करनी है। ठीक है, तो जो उनकी मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती हैं, और आप देखते हैं कि वो कैसे, आपको ऐसा लगेगा कि वो फूल रही हैं, बट वो एक्चुअली में क्या होती है? मजबूत होती हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर कहता है कि जल का कार्य है कि भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना, और शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, यानी कि उत्सर्जन करना या एक्सक्रीशन में हेल्प करना। ठीक है, तो जैसे कि हमारी स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर फोर हमारा सही आंसर आया है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आया है। क्योंकि हमने कहा कि ऊर्जा जो हमें देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें देते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो हम ऊर्जा के इम्पॉर्टेंट या प्रमुख स्रोत आप कह सकते हैं, वो हैं। ठीक है। विटामिन्स को बनाने का कार्य जो है, हमने कहा विटामिन्स आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाएंगे, फल और सब्जियों में पाए जाएंगे। मांसपेशियां जो बनती हैं वो तो कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है। अब आपने कहा कि तीनों ऑप्शंस हमने देखे थे। चौथे में यहाँ पर क्या होता है कि पोषक तत्वों को अवशोषित करना, यानी कि पाचन में मदद करना, और एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन में भी मदद करना।
ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल लिया था, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कब्ज की समस्या होती है, तो उसे क्या बोला जाता है कि आप अच्छी मात्रा में पानी पिए। किसी को यहाँ पे फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, अपच हो जाती है, तो भी कहा जाता है कि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी को पिए। ठीक है, क्लियर है इतना? वाटर का जो रोल है वो आपको पता चला। चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था वो है स्कर्वी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो एक रोग है जिसका नाम स्कर्वी है। ठीक है, इंग्लिश में भी स्कर्वी ही बोलते हैं, हिंदी में भी स्कर्वी ही हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके आते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, तीसरा जो ऑप्शन है, दैट इज विटामिन सी। हमने कहा कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, कमी से क्या होगा? स्कर्वी रोग होगा। अच्छा, स्कर्वी रोग में होता क्या है? जो मसूड़े हैं उनसे खून निकलने लगता है, दांत ढीले हो जाते हैं, कमजोरी महसूस होती है। ऐसे भी बहुत सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट या प्रमुख आप बोलेंगे लक्षण जो है वो है मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, जो आपके गम्स होते हैं उनसे खून निकलना। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके मसूड़ों से इजीली जो है वो खून निकलने लगता है। तो क्या रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चलिए कि विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आता है। इसका मतलब विटामिन सी किसके लिए आवश्यक है? स्वस्थ मसूड़ों के लिए आवश्यक है। तो आपने कहा स्रोत क्या होते हैं? बहुत इजी आंसर है इसका। जो खट्टे फल आपके होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, जैसे आंवला हम खाते हैं, नींबू हम खाते हैं। ठीक है, ऐसे जो फल होते हैं खट्टे फल, संतरा या माल्टा जो भी आप खाते हैं, उसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क में आपको दिया गया था और इसमें आपसे पूछा गया है रक्त जो है ब्लड में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। ठीक है, आपसे बोला गया कि हमारा जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन होता है और उसके निर्माण के लिए कौन सा खनिज, कौन सा मिनरल आवश्यक है। तो थोड़ा सा तो हम पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन क्यों होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कार्य क्या हैं। और जब हमें उसके कार्य पता चलेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि उसका निर्माण जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही होता है। तो वैसे तो आपको एक टेबल बताई गई थी जिसमें हमने देखे थे कि जितने भी पोषक तत्व हैं और जो मिनरल्स हैं, यहाँ पे जो खनिज हैं, उनके नाम आपको बताए गए थे, उनके कार्य आपको बताए गए थे। ठीक है, और साथ ही साथ उनके क्या स्रोत हैं यहाँ पे वो आपको बताए गए थे। इसीलिए आपको यहाँ पे होमवर्क दिया गया था कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन जो है वो कौन कौन से है? कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, आयोडीन है। आपको ये बताना है यहाँ पे कि जो हीमोग्लोबिन का निर्माण है वो किस खनिज के द्वारा होता है। तो अगर आपने होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको करना है, आपके एग्जाम्स यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, दोनों बच्चे जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं भी किया है, वो ध्यान से देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्लड के बारे में, रक्त जो होता है, और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। देन हम बात करेंगे अपने आंसर की। ठीक है, क्लियर है? एक बार अपना जो क्वेश्चन है वो आपने नोट कर लेना है। तो चलिए जल्दी से पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले बात करेंगे रक्त के बारे में, जो हमारा ब्लड है। अच्छा देखो, ब्लड जो है वो सभी ने देखा होगा, कभी ना कभी किसी न किसी को, जैसे आपने चोट लगी हुई देखी होगी, कई बार हमें ही चोट लग जाती है और हमारा जो खून है वो निकलने लगता है। ठीक है, ऐसा होता है। देखो, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसने अभी तक ब्लड नहीं देखा होगा।
ठीक है, अब मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, उसको पहले ध्यान से देखना। देखो ये है हमारा हार्ट, हमारा हृदय, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट का डायग्राम दोनों, ऐसे नहीं कि कौन सा वाला, ब्लू वाला या येलो वाला, ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे हार्ट का है। अब यहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट में सब पूरे जो है वो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो देखो जैसे जैसे कि जैसे कि ये हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को क्या पहुंचाएंगे, ब्लड को पहुंचाता है। ऐसे बॉडी पार्ट फॉर एग्जांपल हमने कहा ये हमारा लीवर है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। अब हमारे हार्ट में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है ऐसे, ये ब्लड है, ये पूरी बॉडी में जाएगा ऐसे। अब आप कहेंगे ये ब्लड का कलर ब्लू क्यों हुआ है, तो देखो जब हम सांस लेते हैं, एक सिंपल सा फिनोमेना देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं, ये बेसिक सी बातें हैं जो हम सबको पढ़ाई जाती हैं बचपन से ही। हम सांस में जब लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, क्या है ये, एक प्रकार की गैस है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कौन सी गैस को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो देखो जब आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाओगे, और हो सकता है कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ऑक्सीजन को हम रेड कलर से दिखाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस कलर में दिखाते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर में। अब ऐसा नहीं है कि हमारे ये जो रक्त है, ये जो आपका रक्त है ये आपके ब्लू कलर का हो, ये भी रेड कलर का ही होता है, लेकिन ब्लूज में क्यों दिखाते हैं, ताकि हम अंतर कर सकें कि अच्छा इस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जहां पर हमें रेड कलर मिल रहा है मतलब इस रक्त में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ऐसे करके। ठीक है, चलो, तो टॉपिक हमारा ये नहीं है, टॉपिक हमारा क्या है कि ब्लड जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझो कि ब्लड है हमारे शरीर में एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, एक लिक्विड है जो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हमारे हार्ट से हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन में जितने भी बॉडी पार्ट्स, आपके पैर से लेकर के आपके सर तक जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, इन सभी में ये जो ब्लड है वो बहता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। अब ये सर्कुलेट क्यों होता है, इसके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम, जैसे कि ये हर एक पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये हर एक पार्ट को ग्लूकोज पहुंचाता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज जिससे हमें एनर्जी मिलती है। देखो पीछे आओ, पीछे आओ। और अच्छा, यहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन इस वाली स्लाइड में नहीं है, लेकिन अगर आपको ध्यान होगा जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने कहा कि जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं। भूख हमें क्यों लगती है, आपने कहा जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आपने कहा ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भोजन से हमें ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज के टूटने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो अब ये जो एनर्जी है ये कहाँ जाती है, ये ब्लड में जाएगी, ये लो, ये जो ग्लूकोज है, पहले एनर्जी नहीं ग्लूकोज, पहले हम ग्लूकोज की बात करेंगे। ठीक है, हमने कहा ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड के साथ हर एक पार्ट में जाएगा यहाँ पे, और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन भी जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, ऑक्सीजन भी हर एक पार्ट में जाएगी, और तब जा करके ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देगी और हमें एनर्जी मिल जाएगी। इन शॉर्ट आप ये समझो कि ब्लड क्या करता है, यहाँ पे चीजों को वितरण करने में सहायता करता है। ये अभी हटा दूं, हमने कहा ग्लूकोज क्या करेगा, चीजों को वितरण करने में सहायता करता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड है ये रेड कलर का होता है,
ये कैसा होता है? रेड कलर का दिखा आपने, जैसे कभी चोट लगती है तो खून निकलता है, खून कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ये लाल रंग जो है, ये रेड कलर जो है, एक पिगमेंट की वजह से होता है। पिगमेंट मतलब वर्णक, एक वर्णक। अच्छा, पिगमेंट या वर्णक अभी क्या होती है, इतना समझो कि कोई भी कलर जो है, जैसे कि हम कलर, कोई भी जो कलर होता है उसको हम पिगमेंट या वर्णक कह देते हैं, ठीक है। तो जो कलरफुल चीजें होती हैं जिसकी वजह से कलर आते हैं उनको हम पिगमेंट बोल देते हैं, बस अभी के लिए इतना समझो। तो आपने कहा कि जो हमारा रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। वो लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि हमारे रक्त में एक वर्णक पाया जाता है। तो ये वर्णक या इस पिगमेंट का नाम क्या है? इसी पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? हमारे रक्त में पाया जाता है। चलो ठीक है, इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये है, देखो सिंपल सा डायग्राम है हीमोग्लोबिन का, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इस हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को पकड़ के हमारे बॉडी के हर भाग तक लेकर के जाना। तो जैसे ऑक्सीजन जो है वो हमारे रक्तीय माध्यम से एक भाग से दूसरे भाग में जाती है ना। तो कैसे जाती है? हीमोग्लोबिन के थ्रू जाती है। ये पूरा स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन है। देखो मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन है। ये इसमें इसमें होता है Fe, ठीक है। एक ऐसे चेन जैसी चीजें होती हैं इसमें, यही क्या करेंगे यहाँ पे? ऑक्सीजन को पकड़ेंगे। तो ये एक ऑक्सीजन पकड़ेगा, ये दूसरी ऑक्सीजन पकड़ेगा, ये तीसरी ऑक्सीजन पकड़ेगा और ये चौथी ऑक्सीजन पकड़ेगा। होता कहाँ पे है ये ऐसी क्या होती हैं, पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं जिसमें हमारा जो रक्त है वो बहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा? सीधे आगे की ओर बढ़ेगा और ऑक्सीजन देता रहेगा, हर एक कोशिका को ऑक्सीजन देता रहेगा, प्रोवाइड करता रहेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। अब हमें हीमोग्लोबिन के जो इम्पोर्टेंस है वो पता चल गई है कि हीमोग्लोबिन का निर्माण क्यों आवश्यक है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं बना तो हमें ऑक्सीजन, हमारे ऑक्सीजन को कौन कैप्चर करेगा, कौन पहुंचाएगा? और अगर हमारी ऑक्सीजन टाइम पे नहीं पहुंची तो क्या होगा? हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपने कहा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इवन हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। तो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इतना तो पता चल गया है, ठीक है। अब उसी वर्णक वर्णक के निर्माण के लिए या हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, ये आपको बताना है। अगर आपने देखा होगा Fe, क्या है ये? आयरन। वापस आ जा, कौन सा ऑप्शन है आयरन का? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही आंसर है कि रक्त के निर्माण के लिए हमें कौन से मिनरल की आवश्यकता होती है? आयरन की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप हरी सब्जी खाइए या आप लोहे की जो बर्तन है उनको यूज कीजिए, क्योंकि उससे आपको क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? ये है आपके मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलो उसको नोट कर लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन है आयरन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर घेंघा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है यहाँ पे स्कर्वी, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है एनीमिया, और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे रिकेट्स। अच्छा, ये सारे जो शब्द हैं वो हमारे लिए नहीं नए नहीं हैं, क्योंकि क्योंकि जब हम बात कर रहे थे कि जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं, तो उनमें हमने सारे ही इन रोगों के बारे में बात की थी कि घेंघा क्या होता है, स्कर्वी जो अभी कुछ देर पहले आपने बात की है यहाँ पे, एनीमिया और रिकेट्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। तो एक बार बताइए आंसर क्या होगा। थोड़ा सा और इजी आपके लिए बनाऊं। चलो अब बताओ अपना आंसर। इजी है, देखो हमने कहा आयरन जो है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या बोला था कुछ देर पहले, आयरन किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, आयरन है हीमोग्लोबिन के लिए इम्पोर्टेंट। आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि मतलब खून की कमी होगी, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही आंसर होगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर आपने कहा एनीमिया यानी कि खून की कमी। स्कर्वी के लिए अभी कुछ टाइम पहले प्रीवियस लेक्चर में आपने बोला था कि जो आयरन की, अच्छा हाँ, स्कर्वी जो है वो किसकी कमी से होता है, वो विटामिन सी की कमी से होता है। अभी घेंघा और रिकेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन एक बार नोट कर लेंगे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है संतुलित आहार का अर्थ है। ठीक है, अब पहले तो आप बताइए संतुलित आहार किसे कहते हैं, क्या होता है संतुलित आहार। ठीक है, डेफिनेशन एक बार खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। ये तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें हमें ऑप्शंस मिलते हैं। अब हमने कहा कि अगर आपके पास क्वेश्चन आंसर आ जाए, देखो ये तो क्या है, आपने कहा ये एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में क्या आएगा आपके पास, संतुलित आहार किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए या समझाइए। तो आप क्या लिखेंगे, संतुलित आहार किसे कहते हैं, आप डेफिनेशन लिखेंगे वहां पे। तो एक बार कोशिश कीजिए डेफिनेशन लिखने की। चलो अब मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप बहुत इजीली यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपना जो ऑप्शन है, अपना जो सही आंसर है उसको चूज कर लेंगे। पहला ऑप्शन कहता है बहुत अधिक खाना खाना। संतुलित आहार का मतलब है बहुत अधिक
खाना, खाना, या बहुत अधिक खाना। ठीक है, बहुत अधिक खाना। दूसरा कहता है केवल फल खाना, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, केवल फल खाना। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो कहता है ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है केवल दाल खाना। चलो बताओ, अब बताओ संतुलित आहार किसे कहते हैं। चलिए, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क में जिसमें आपसे पूछा गया है कि संतुलित आहार क्या है, तो आपको बताना है। आपको ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं। अब तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजी आपके लिए हो गया है, तो एक बार आप लोग पढ़ लेंगे और अपना जो सही ऑप्शन है उसको आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।